तेनाली रमन और पहलवान। एक बार दिल्ली का एक पहलवान राजा कृष्णदेव राय की सभा में आया। स्वागत है ओ महान योद्धा। आपका धन्यवाद महाराज। मैं देश भर के कई मल्ल योद्धाओं को पराजित कर चुका हूँ। अब यदि कोई मेरे साथ युद्ध करना चाहता है तो मैं उस योद्धा को चुनौती देता हूँ। राजसभा के पहलवानों को लगा कि वो उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली है। उन्हें भय हुआ कि वे आसानी से परास्त हो जाएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। लज्जा आती है, उससे लड़ने को कोई तैयार नहीं। तब मल्ल योद्धाओं का दल रखने से क्या लाभ। अब रमन ने चुप्पी तोड़ी। महाराज, मुझे आज्ञा दें, मैं इसका सामना करूंगा। राजा अचंभित हो गए, साथ ही प्रसन्न भी हुए। रमन इतने बड़े व शक्तिवान योद्धा को चुनौती कैसे दे सकता है। वो तो मल्ल युद्ध के विषय में कुछ भी नहीं जानता। निश्चय ही वो पराजित होगा। क्षमा करें महाराज। रमन, मैं तुम्हें पल भर में पराजित कर दूंगा। एक बार पुनः सोच लो। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि मैं ही जीतूंगा। क्यों, ठीक है? अब तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वाल वाल मल्ल युद्ध। दिल्ली का पहलवान अचंभित हो गया। ये वाल वाल युद्ध कौन सा युद्ध है? मैंने इसके विषय में कभी नहीं सुना। क्या? कभी सुना भी नहीं? आश्चर्य, स्वयं को योद्धा कहते हो? कैसा भी मल्ल युद्ध हो, तुम्हें उसके लिए शक्ति चाहिए। इस विशेष दांव के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अब पहलवान सोच में पड़ गया। इस स्थिति से वो बचना चाहता था, अतः महाराज, मैं बहुत दूर से चला आ रहा हूँ, अतः आज मुझे विश्राम करने की आज्ञा दें। और द्वंद्व युद्ध का क्या होगा? हम कल लड़ेंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दे महाराज। ठीक है, तो ये तय रहा, कल संध्या समय द्वंद्व युद्ध अवश्य होगा। पहलवान चला गया। अगले दिन। ओ रमन, तुम आ गए। प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? मल्ल योद्धा कहाँ है? जब सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, एक द्वार रक्षक आया। महाराज, मैं एक संदेश लाया हूँ। मल्ल योद्धा हमारे नगर से चला गया। ये तुम आखिर क्या कह रहे हो? उसने पराजय स्वीकार कर ली। वाह रमन, तुमने एक बार पुनः विजयनगर का सम्मान बचाया। मुझे तुम पर गर्व है। मैं सम्मानित हुआ महाराज। अच्छा, ये बताओ, ये वाल वाल दांव क्या है? पता नहीं, उससे बात करते समय ही ये शब्द मेरे मस्तिष्क में आया, जिसे मैंने मल्ल युद्ध का एक दांव बता दिया। बस। तुम सचमुच अत्यंत चतुर हो। सैनिक, मुझे एक सोने की सिक्के की थैली। उचित कहा। रक्षक ने राजा को सिक्कों की थैली पकड़ाई। ये लो रमन, सदा की भांति ये थैली भी तुम्हारे लिए, जिसने विजयनगर का सम्मान बचाया। क्या रवि? जब भी मैं तुम्हें थैली भेंट करता हूँ, तुम ये कौन सी संख्याएं बोलते हो? महाराज, ये मुझे आपसे मिली हुई थैलियों की संख्याएं हैं। मैं तुम्हें देवी काली को प्रसन्न करने का मंत्र सिखाऊंगा। जब वो प्रकट हों, उनसे अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मांग लेना। सोने के इस कटोरे में रमन, ज्ञान तथा विवेक का मीठा दूध है।